समय ने नीट के छात्रों की बहुत कठिन परीक्षा ली है, लेकिन शायद जिंदगी यही देखना चाहती है कि जो डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, क्या वो मुश्किल समय में भी टूटते नहीं हैं। रात के लगभग 1 बजे थे। पूरा घर सो चुका था, लेकिन एक कमरे की लाइट अब भी जल रही थी। टेबल पर किताबें फैली थीं, दीवारों पर नोट्स लगे थे और सामने बैठा था आर्यन, एक साधारण परिवार का लड़का जिसका सिर्फ एक सपना था, डॉक्टर बनना। उसके पिता की एक छोटी सी दुकान थी। माँ लोगों के कपड़े सिलती थी। घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। आर्यन रोज 12 से 13 घंटे पढ़ता था। जब उसके दोस्त घूमते थे, वो लाइब्रेरी में बैठा होता था। जब लोग त्योहार मनाते थे, वो बायोलॉजी के डायग्राम बनाया करता था, क्योंकि उसे पता था उसके सपनों का रास्ता आसान नहीं है। आखिर वो दिन आ गया जिसका इंतजार लाखों छात्रों ने किया था। सुबह सुबह आर्यन ने माँ के पैर छुए। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, डरना मत बेटा, तुम्हारी मेहनत जरूर रंग लाएगी। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, आज हमारा सपना एग्जाम देने जा रहा है। आर्यन की आंखें नम हो गईं। वो एग्जाम सेंटर पहुंचा। घबराहट थी, लेकिन आत्मविश्वास भरा हुआ था। उसने पूरी मेहनत से पेपर दिया। जब एग्जाम खत्म हुआ तो कई महीनों बाद उसके चेहरे पर सुकून था। उसे लगा अब शायद जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद सोशल मीडिया पर खबर आने लगी, पेपर लीक, गड़बड़ी, जांच। धीरे धीरे पूरा माहौल बदल गया और फिर वो खबर आई जिसने लाखों बच्चों को अंदर से हिला दिया। नीट परीक्षा रद्द की जाती है। आर्यन के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखें स्क्रीन पर जम गई। उसे लगा जैसे उसके महीनों की मेहनत एक पल में बिखर गई हो। उस रात वो अपने कमरे में अकेला बैठा रहा। किताबें सामने थी, लेकिन अब उसमें देखने की हिम्मत भी नहीं बची थी। टूटता हुआ हौसला धीरे धीरे आर्यन बदलने लगा। उसने पढ़ाई बंद कर दी थी। कमरे की लाइट जल्दी बंद होने लगी। अब वो देर रात तक नहीं पढ़ता था। माँ रोज दरवाजे से उसे देखती, लेकिन कुछ कह नहीं पाती थी। एक दिन पिता उसके पास आए। उन्होंने देखा टेबल पर किताबों पर धूल जमने लगे हैं। पिता ने धीरे से पूछा, क्या हुआ बेटा? आर्यन रो पड़ा। वो उनसे कहा, पापा अब नहीं हो पाएगा मुझसे। इतनी मेहनत के बाद भी अगर सब कुछ फिर से शुरू करना पड़े तो मैं कैसे कर पाऊंगा? पिता कुछ देर चुप रहे। फिर उन्होंने आर्यन के कंधे पर हाथ रखा और बहुत शांत आवाज में बोले, बेटा, समय ने तुम्हारी कठिन परीक्षा ली है, लेकिन जिंदगी में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो कठिन समय में भी खुद को संभाल लेते हैं। अगर रास्ता लंबा हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि मंजिल खत्म हो गई है। तुम डॉक्टर सिर्फ एग्जाम पास करके नहीं बनोगे। तुम डॉक्टर तब बनोगे जब मुश्किल समय में भी लोगों की तरह टूटोगे नहीं। वो रात जिसने सब बदल दिया। उस रात आर्यन अपने कमरे में गया। उसने अपनी किताबों को देखा, उस नोट्स को देखा जो उसने रात रात भर जाग कर बनाए थे। उसे अपनी माँ का चेहरा याद आया, पिता की मेहनत याद आई और अपना सपना भी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में कमजोरी नहीं थी, एक नया हौसला था। उसने धीरे से अपनी किताबें खोली और खुद से कहा, मैं हारूंगा नहीं। अगर दोबारा परीक्षा होगी तो मैं फिर से पूरी ताकत से तैयारी करूंगा, क्योंकि मेरा सपना एक परीक्षा से छोटा नहीं है। अगले दिन बहुत दिनों बाद उसके कमरे की लाइट फिर देर रात तक जलने लगी। माँ दरवाजे पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। पिता चुपचाप आसमान की तरफ देख रहे थे। शायद वो भगवान को धन्यवाद कह रहे थे, क्योंकि उनका बेटा फिर से खड़ा हो चुका था। दोस्तों,
आज लाखों नीट छात्र दर्द में हैं, कई बच्चे टूट चुके हैं, कई निराश हैं। लेकिन याद रखो, समय ने तुम्हारी कठिन परीक्षा ली है, लेकिन अब हार मानना नहीं है। उठो और फिर से नीट की तैयारी में जुट जाओ। यही समय की मांग है, क्योंकि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो गिरकर भी दोबारा उठने की हिम्मत रखते हैं। एक परीक्षा रद्द हो सकती है, लेकिन तुम्हारी मेहनत कभी भी रद्द नहीं हो सकती। बस खुद पर भरोसा रखो और फिर से पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ो, क्योंकि एक दिन सफेद कोट पहनकर तुम्हें अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है। डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है।